वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। कसर यमामा पहुँचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी माहिदा इस्लामाबाद में चला। अहम इमारतें जगमगा उठी। मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए था। पॉलिटिक्स आज भी हम बिलीव करते हैं और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। एक स्पोर्ट्स है और उसको स्पोर्ट्स रहने दें। उन्होंने सियासत खेली है, हमने सियासत नहीं खेली। हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार किया है। हमने अपॉलॉजी मांगी और उन्होंने अपॉलॉजी दे दी। इंक्वायरी होगी, आगे बात चलेगी, पर पता चलेगा कि ये ऐसी दोबारा चीज ना हो। आईसीसी के मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने माफी मांग ली। पाकिस्तानी कप्तान और टीम मैनेजर से माजरत कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक एंडी पाइक्राफ्ट ने पाक भारत मैच में दोनों टीमों के कप्तानों को मुसाफा करने से मना किया था। पीसीबी ने एंडी पाइक्राफ्ट के अमल पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। एंडी पाइक्राफ्ट ने 14 सितंबर के वाक़े को मिस कम्युनिकेशन करार देकर माजरत की। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी करेगा। एंडी पाइक्राफ्ट पाक यूएई मैच में रेफरी बरकरार। पाकिस्तान ने एशिया कप का बायकॉट नहीं किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, खेल को खेल ही समझा जाए, खेल को सियासत से ना जोड़ा जाए। ये बहुत बड़ा फैसला था, सबकी सपोर्ट हासिल थी। नजम सेठी ने कहा खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। रमीज राजा ने कहा इंक्वायरी होगी तो दोबारा ऐसा वाकया नहीं होगा। एंडी पाइक्राफ्ट भारत के फेवरेट हैं। मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तवील मुशावरत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मुशावरत के लिए साबिक चेयरमैन नजम सेठी और रमीज राजा को बुलाया। आकिब जावेद भी मुशावरत में शरीक रहे। एशिया कप में पाकिस्तान यूएई मैच का वक्त 1 घंटा आगे बढ़ाया गया। दुबई में पहले टीम को होटल में रहने की हिदायत की गई। टीम फैसला होने तक होटल में न निकली। मुशावरत के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी टीम को होटल से स्टेडियम जाने का कहा। मुतनाज़ रेफरेंस एंडी पाइक्राफ्ट को भी आईसीसी हेडक्वार्टर बुलाया गया। मुसलसल 3 मैच, मुसलसल 3-0। ओपनर साइम अयूब की कारकर्दगी 0/0। यूएई के खिलाफ मैच में भी डक। पाकिस्तानी टीम की बैटिंग जारी। टीम में 2 तब्दीलियां, हादी स्टाउफ और खुशदिल शाह शामिल। पाकिस्तान मैच जीता तो 21 सितंबर को भारत के साथ फिर मुकाबला होगा। मुशावरत के बायस मैच ताखीर से शुरू हुआ। मैच 1 घंटा ताखीर से 8:30 बजे शुरू हुआ। टॉस एंडी पाइक्राफ्ट ने ही कराया। शुक्रन जज़ीलन रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुंचने पर तारीखी इस्तकबाल। सऊदी फ़ज़ाइया के F-15 तैयारों ने फ़ज़ा में सलामी दी। सऊदी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही वज़ीर आज़म के तैयारे को हिसार में ले लिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी फ़ज़ाइया का शुक्रिया अदा किया। रियाद पहुंचने पर डिप्टी गवर्नर रियाद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। सड़कों पर सऊदी अरब और पाकिस्तानी परचम लहराए गए। वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी। सऊदी अरब की मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डिप्टी गवर्नर रियाद ने से मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा आलम इस्लाम में यह मकाम शहबाज शरीफ की सफारती महारत और हमारी अफ़वाज की बेमिसाल कामयाबियों का समर है। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से बरतानिया रवाना होंगे। दौरा बरतानिया मुकम्मल करके न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दौरा अमेरिका के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से भी मुलाकात का इम्कान। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रिकैन ने मुलाकात के शेड्यूल को तकरीबन हतमी शक्ल दे दी। 2 तरफ़ा ताउन, अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तवज्जो मरकूज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान में अहम मुलाकात। क़स्र यमामा में वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द तारीख़ी इस्तक़बाल।
वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा, बाहमी दिलचस्पी की इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर की शिरकत। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सऊदी सरमायाकारी के मनसूबों का ऐलान मुतवक्के। तारीखी माहिदे पर इस्लामाबाद की तमाम इमारतों पर चरागा। इस्लामाबाद की इमारतों पर पाक सऊदी अरब झंडे लगा दिए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खातून अव्वल के साथ विंडसर कैसल का दौरा। हेलीकॉप्टर उतरने पर अमरीकी सदर के पुरतपाक इस्तकबाल। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। ट्रंप शाही घुड़सवारों के साथ महल के दरवाजे तक पहुंचे। आर्य स्टेट कोच में ट्रंप के साथ शाह चार्ल्स भी सवार थे। क्वीन कमेला और मेलानिया स्कॉटिश स्टेट कोच में सवार हुई। शाही महल पहुंचने पर शाह चार्ल्स ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। बरतानवी शाही गार्ड्स ने सलामी दी। शाही बैंड ने धुनें बजाईं। शाही गार्ड्स ने शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कैसल के अहाते में शाही रिवायात के मुताबिक तकरीब का इनेकाद। ट्रंप ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। बरतानवी रिवायात के मुताबिक शाही दस्तों की सलामी। अमरीकी सदर की बरतानवी शाही खानदान से मुलाकात। ट्रंप के लिए शाही ज़ियाफत का भी एहतमाम। अमरीकी सदर की जुमेरात को बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्ट्रामर से मुलाकात भी होगी। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो। अमरीकी सदर ट्रंप की आमद पर लंदन में बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम लहरा दिए। ट्रंप से फौरी कार्रवाइयाँ बंद कराने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने विंडसर कैसल पर तस्वीर प्रोजेक्ट कर दी। मकामी पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मकबूदा बैतुल मक़दिस में भी हज़ारों इसराइलियों का एहतजाज। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के दफ्तर तक मार्च। इस्राएली फौज की गाजा में ज़मीनी कार्रवाइयाँ तेज। मज़ीद 62 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गाजा सिटी में तबाही ही तबाही। 40 शहीद, 17 मकानात और रिहायशी इमारतें तबाह, मस्जिद भी शहीद। मगरबी किनारे पर भी कार्रवाइयाँ तेज। मुतादिद गिरफ्तार। फ्रांस का इसराइल से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। यूरोपीय कमीशन का इसराइल के साथ तिजारती मुआहदा मुअत्तल करने का मुतालबा। बहरी बेड़ा समूद फ्लोटिला गजा की जानिब गामजन। फ्लोटिला में 50 से ज़ायद बहरी जहाज शामिल। फ्लोटिला का मकसद इसराइल की गैर कानूनी नाकाबंदी चैलेंज करना और फौरी इंसानी इमदाद पहुँचाना है। मिशन में स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत मुख्तलिफ ममालिक के शहरी शामिल। वेल्डन अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। टोक्यो में जावलिन थ्रो के क्वालिफाइंग मुकाबले अरशद नदीम ने पहली थ्रो 79.99 मीटर की फेंकी। दूसरी थ्रो 74.17 मीटर की फेंकी। तीसरी 85.28 मीटर की थ्रो फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा से तवील थ्रो फेंकी। क्वालिफाई करने के लिए 84.05 की थ्रो दरकार थी। 84.85 की थ्रो नीरज चोपड़ा ने फेंकी। भारत ने नीरज चोपड़ा ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल कल होगा। जो है वो बड़े शहरों में लॉन्च होकर बड़े शहरों में खत्म हो जाती थी। आज मैंने अगर जदीद इलेक्ट्रिक बसेस का मैंने उनको लॉन्च किया है तो परसों में मियावाली में लॉन्च किया और आज मैं दूसरा लॉन्च जो है वो वजीराबाद से किया। सैलाब में जिसका घर गिरा उसे 10 लाख रुपए देंगे। जिसका घर जुज़वी मुतासिर हुआ उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। मरियम नवाज ने वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। गुजरांवाला में मेट्रो बस मंसूबे का ऐलान। कहा गुजरांवाला से वज़ीराबाद सफ़र का किराया पौने 200 रुपये है। अब ये सफ़र सिर्फ 20 रुपये में तय होगा। पंजाब इस वक्त तारीख के सबसे बड़े सैलाब से लड़ रहा है। मरियम नवाज का उच्च शरीफ और बहावलपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। फ़ज़ाई मुआयना भी किया। मरियम नवाज की फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। ख़वातीन और बच्चों को तहाइफ दिए, खुद खाना पेश किया।
पंजाब हुकूमत ने 9 मई की तमाम 12 मुकदमात का जेल ट्रायल मंसूख कर दिया। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का फैसला। जेल ट्रायल मंसूखी का नोटिफिकेशन ATC में पेश। तमाम मुकदमात की समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत का बानी की वीडियो लिंक पर पेशी के इंतजामात का हुक्म। 3 गवाहान को तलबी के नोटिस जारी। बानी के वकला का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा वीडियो लिंक फेयर ट्रायल का कत्ल है। हाईकोर्ट के फैसले तक वीडियो लिंक ट्रायल के बाइकॉट का फैसला। शराब और असला बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वकला की हड़ताल के बाद समाअत बगैर कार्रवाई 23 सितंबर तक मुलतवी। वीडियो लिंक पेशी का मकसद बानी पीटीआई को आइसोलेशन में डालना है। ये सब कुछ 26वीं तरमीम की वजह से हो रहा है। वीडियो लिंक ट्रायल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया टॉक। कहा अंडे फेंकने का वाकया स्क्रिप्टेड था। 2-4 लोगों को माहौल खराब करने के लिए भेजा जाता है। 26 नवंबर एहतजाज केस में 11 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। ATC इस्लामाबाद में समाअत। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। 195 मुल्जिमान की हद तक पुलिस चालान अदालत में पेश। अदालत ने 184 गैर हाजिर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। इस केस में हसास नौयत के सवालात मौजूद हैं। जज की अहलियत का सवाल है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से मुआवनत तलब। केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। जस्टिस जहांगीरी को काम से रोकने पर इस्लामाबाद बार का कॉल पर जुज़वी हड़ताल। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की कॉस्ट लिस्ट भी मनसूख। किसी भी जज को जुडिशल काम से नहीं रोका जा सकता। अदालतों में जजेस एक दूसरे से लड़ाई पर उतर आए हैं। पहले ही आवाम का अदालतों से एतमाद उठ चुका। हालात मजीद खराब होंगे। सुप्रीम कोर्ट मामले को देखे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में सियासी तनाव बढ़ रहा है। सजाओं का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। 27 तारीख को पेशावर में बहुत बड़ा जलसा होगा। आज के दौर में कोई मुल्क या कौम अकेले नहीं रह सकती। मौजूदा आलमी निज़ाम को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मुनज़्ज़म और मुतफ़िक़ा आलमी हुक्मरानी की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का CGTN को इंटरव्यू। कहा आलमी दुनिया को दरपेश मसाइल का वाहिद हल आलमी कवानीन और कसीरुल जहती ताउन है। कवायद पर मबनी निज़ाम कायम होना चाहिए। कसीरुल जहती ताउन के जरिए हम माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और आलमी दबावों का मुकाबला कर सकते हैं। आलमी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए नई पहल दुरुस्त वक्त पर सामने आई है। सैलाबी रैली सिंध में दाखिल। गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कश्मीर और शिकारपुर के कच्चे के इलाके मुतासर। कपास और दीगर फसलों को शदीद नुकसान। सिंध हुकूमत मुतहरिक, लोगों का महफूज इनखला जारी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के ज्यादातर इलाकों में सैलाब उतर गया। मुतासर इलाकों में पानी की बड़ी बड़ी झीलें बन गई। दरिया चिनाब और सतलुज में पानी की सतह मुसलसल कम। जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर में भी पानी उतरने लगा। सैलाब से मुतासरा मोटरवे की मुरम्मत का काम जारी। पंजाब के बेशतर अजला में अगले 24 घंटे में बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों का 11वां स्पेल 19 सितंबर तक जारी रहेगा। शुक्र है सैलाब में कमी आना शुरू हो गई। सखर बैराज में भी सैलाबी सूरत हाल में कमी आना शुरू हो जाएगी। किसानों की मदद के लिए जल्द पैकेज का ऐलान करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सैलाब के पेश नज़र सिंध हुकूमत की तैयारी पूरी थी। सिंध में सैलाब की तैयारियों में इदारों का शुक्रगुजार हूँ। लोकल लोगों ने हमारी हिदायत पर अमल और ताउन किया। अक़वाम मुत्तहिदा में सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की अपील करनी चाहिए। दीवारा सारा ढह गए, लैटरीना ढह गए, मज्जा लौट गए,
साढ़े बाकी काफी माल ही लौट गए। मेरे जो है कमरों के जो फर्श है वो बैठ गए, बाकी जो है इंतजामिया की तरफ से हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया। हमारे इलाके की बहुत बड़ी परेशानी है वो पानी और खुराक की सबसे ज्यादा है। आज से 2 दिन पहले की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे लोगों के लिए एक बूंद पानी की नहीं थी, लोग बेहाल थे पानी से। 2 मकान थे, दोनों गिर गए, 4 दीवारें भी, और बहुत नुकसान हुआ। जनूबी पंजाब में सैलाबी पानी उतर गया मगर तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात बरकरार। घर को वापस लौटने वालों के पास ना छत, ना बिजली, ना पीने का साफ पानी। मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर की मुतादिद बस्तियों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। मोसाबेट नबी शाह में सैकड़ों रिहायशी ताहाल खुले आसमान तले पड़े हैं। बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, लोधरा और उच्च शरीफ में मामूलात ज़िंदगी मामूल पर ना आ सके। बिहाड़ी की देहात में पानी की सतह में वाज़े कमी नहीं आई, कई देहात ताहाल डूबे हैं। बदलते मौसम के पेश नज़र सैलाब ज़दा इलाकों में मूसी अमराज फूटने का खदशा। मुतासिरीन को अपने साथ जानवरों की खुराक का भी मसला दरपेश। वज़ीर आला की हिदायत पर सुल्तानपुर के सैलाब मुतासिरीन में राशन तकसीम। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अपनी निगरानी में राशन तकसीम कराया। मरियम औरंगज़ेब अलीपुर में मौजूद मुतासिरीन से मुलाकात। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब किया गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया। असलहा, गोला बारूद और धमाके खेज मवाद बरामद। उधर जिला शरानी की पुलिस और लिविस थानों पर दहशतगर्दों का हमला। 1 लिविस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। DC शरानी के मुताबिक थानों की कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा। बनू में भी 2 हमले नाकाम। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने थाना मिरियान और मसांगा चेक पोस्ट पर हमला किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुरबत में अफसी हेडक्वार्टर्स आमद। खेच में शहीद कैप्टन और 4 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। IGFC मेजर जनरल बिलाल सरफराज की भी शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। मोहसिन नकवी का शहदा को खिराज अक़ीदत कहा। कौम शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकती। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बनू और खुजदार में हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। डेटा लीक मामले में दिलचस्प सूरत हाल सामने आ गई। मामले की तफ्तीश करने वाली NCCIA की टीम खुद निशाने पर। NCCIA की टीम के सरबराह का डेटा भी वेबसाइट पर दस्तयाब। डायरेक्टर जनरल NCCIA का डेटा भी वेबसाइट पर बिकने लगा। DGI ISPR की आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारों के 700 तलबा के साथ नशिस्त। 700 तलबा का पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती। असातिज़ा ने कहा पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर कर सामने आया है। तलबा का कहना था हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। वज़ीर आला सिंध ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूजन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में सरकारी हुक्काम, निजी कंपनीज और वालिदैन की शिरकत। वज़ीर आला का खुसूसी अफराद की भरपूर शमूलियत। खुशी और जोश व खरोश देख कर इज़हार मसरत। मुराद अली शाह का सेंटर का दौरा, रिहेबिलिटेशन रूम, IT लैब, स्टिचिंग रूम का जायजा। तकरीब में चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी की भी शिरकत। वज़ीर आला ने एक माजूर ड्राइवर के साथ रिक्शे में भी सफ़र किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर नासिर शाह की चीन में योटोंग बस कंपनी के हुकाम से मुलाकात। सिंध में सरमायाकारी की दावत। ट्रांसपोर्ट और मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। कंपनी का सिंध में बसें मुतारिफ कराने में दिलचस्पी का इजहार। शर्जील इनाम मेमन ने कहा आवाम को मयारी बस सर्विस फराहम करना तरजीह है।
मोनम सफर ने जिस सड़क का इफ्तिताह 13 अगस्त को किया वो 19 अगस्त को बह गई। जमात इस्लामी वाले मुनाफकत से बास आ जाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो लोग अपने इलाकों में काम नहीं करते वो मायूसी फैलाते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम सफर ने कहा कराची इस वक्त खंडर का मंजर पेश कर रहा। यूनिवर्सिटी रोड पर गटल उबर रहे हैं। कराची वालों को मायूस नहीं करेंगे, हक लेकर ही रहेंगे। कराची की यूनिवर्सिटी रोड शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। नाला ओवरफ्लो होने से 3 दिन से जमा पानी निकाला ना जा सका। गाड़ियां कई के फिट पानी में फंस गईं। पानी नशेबी इलाकों में दाखिल होना शुरू। इलाका मकीन और दुकानदार शदीद परेशान। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है सैलाब मुतासरीन की मदद पूरी कौम का फर्ज है। पीपल्स पार्टी की कोशिशों से वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरीन के 1 माह के बिजली बिल माफ किए। सैलाब ने किसानों को शदीद मुतासर किया। किसानों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। पंजाब हुकूमत ने पहली ई टैक्सी स्कीम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। पहले मरहले में 1100 इलेक्ट्रिक गाड़ियां फराहम की जाएंगी। खातीन के लिए भी कोटा मुख्तस गाड़ियां 5 साल बिला सूद आसान इक़सात पर दी जाएंगी, जिसमें सूद की रकम हुकूमत खुद अदा करेगी। दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा कराई जा सकती हैं। कराची में दर्जनों बच्चियों से ज्यादती करने वाला दरिंदा अदालत में पेश। जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीह। अदालत ने आइंदा समात पर पेश रफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने मुतासरा बच्चियों को भी अदालत में पेश किया। बच्चियां दरिंदे को देखते ही गुस्से में आ गईं। दरिंदा सिर्फ मुलजिम को अहाते अदालत में थप्पड़ मारे। कराची वाले होशियार, अगले माह से ट्रैफिक ई चालान होगा। ट्रैफिक पुलिस अब चालान सबूत के साथ करेगी। अहम मकामात और ट्रैफिक सिग्नल्स पर पम्फलेट्स तकसीम। भारतीय रियासतों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट से तबाही। शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से 18 अफराद हलाक। रेला कई दुकानें, मकानात और सड़कें बहा कर ले गया। मवासलात का निज़ाम और ट्रेन सर्विस मुअत्तल। लेजेंड अदाकार इफ्तिखार कैसर को मदाहों से बिछड़ियाट पर अस्वीर गए। मशहूर मुकालमे अब मैं बोलूं कि ना बोलूं से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। और सुरों के बेताज बादशाह पटियाला घराने के चश्मो चिराग अजीम गजल गायक उस्ताद अमानत अली खान को बिछड़े 51 बरस बीत गए। उनकी गाई गजलें आज भी दिलों को छू लेती हैं।